हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 23 अगस्त 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से आकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को ऐसे वीडियो एवरीडे देखना है तो मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा बगल में बेल आइकन का निशान आएगा, उसको और भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे मिलते रहे। दोस्तों इस चैनल पे आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं, और डालता रहता हूं मैं एवरीडे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HSBC। दोस्तों HSBC के द्वारा हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। HSBC इंडिया ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। इस नई पहल के तहत बैंक अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, हरित भवन, अस्थायी जल अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जैसी हरी पहल को वित्तपोषित करेगा, जो कंपनियों को पर्यावरण लाभकारी परियोजनाओं के समर्थन के लिए एक सरल तरीका प्रदान करता है। ग्रीन डिपॉजिट INR में टर्म डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध है। अब चलिए मैं आपको HSBC के बारे में बता देता हूँ। तो HSBC का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके CEO हैं नोएल क्विन और स्थापना हुआ था 3 मार्च 1865 को और हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक दोस्तों, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड मालपास और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में और स्थापना हुआ था जुलाई 1944 को, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। और मेंबर है दोस्तों 189 कंट्री। अब चलिए RBI के बारे में बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश राज में कोलकाता में हुआ था और इसके वर्तमान समय में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इलेक्शन कमिश्नर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार को। दोस्तों इनसे पहले थे, देखिए आपके सामने ऑप्शन सी में है अशोक लवासा, जो कि अभी हाल ही में रिजाइन देकर के ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये देखिए आपके सामने है राजीव कुमार, जो कि नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत सरकार ने राजीव कुमार, जो कि झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा को सफल करेंगे दोस्तों, जो मनीला में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया था। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में राष्ट्रीय और राज्य में चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों सुशील चंद्रा भी एक चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों। और सुनील अरोड़ा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉनी ओ सुलिवन। ये देखिए आपके सामने है रॉनी ओ सुलिवन, जो कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीते हैं दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं थोड़ा। रॉनी ओ सुलिवन, जो कि 44 वर्षीय हैं, ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीतने के लिए क्वीन विल्सन को 18-8 के स्कोर के साथ हराया। दोस्तों इन्होंने क्वीन विल्सन को हरा करके यह खिताब जीता है। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसी थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप खिताब का दावा किया है। ओ सुलिवन रियरडॉन के बाद सबसे पुराना चैंपियन है, जो 1978 में 45 साल का था।
इस टूर्नामेंट का आयोजन ओल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर एसोसिएशन और वर्ल्ड स्नूकर टूर द्वारा किया गया था और इसे BBC यूरो स्पोर्ट्स और मैच रूम स्पोर्ट्स द्वारा प्रसारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने ग्रीन हाईवे के लिए हरित पथ ऐप विकसित किया है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ ऐप विकसित किया है ग्रीन हाईवे के लिए। ये देखिए आपके सामने है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। देश भर के हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप हरित पथ विकसित किया है। ऐप का उपयोग राजमार्ग रोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक संयंत्र के लिए PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की फील्ड इकाइयों में से प्रत्येक के स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव की गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। बागानों के उचित रखरखाव के लिए राजमार्ग ठेकेदारों को जवाबदेह बनाया गया है। अब चलिए मैं आपको NHAI के बारे में बता देता हूँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना 1988 को और चेयरमैन है संजीव रंजन दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के 14वें वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहां नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। दोस्तों गुजरात के सूरत शहर में, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी सेकंड पे आया है दोस्तों 2020 में, और सूरत में ही भारतीय तटरक्षक ने नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव ICG-C454 लॉन्च किया है। ये देखिए आपके सामने है C454 नाव दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के सूरत में एक नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 लॉन्च किया है। इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का निर्माण लॉर्सन एंड टर्बो यानी LNT द्वारा किया गया है। ICGS C454 नाव 27 मीटर लंबी नाव है की अधिकतम गति 45 नॉटिकल मील यानी 83 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें 500 समुद्री मील की उत्कृष्ट सीकीपिंग गतिशीलता और धीरज रेंज है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इससे लाभ मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बगल में देखिए नीचे में लाइक का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करने की कोशिश करती है। यह बुंदेलखंड जैसी पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई के साथ क्षेत्रीय किसानों का समर्थन करेगा। अब चलिए मैं आपको इजराइल के बारे में बता देता हूं दोस्तों। पहले तो इजराइल के राष्ट्रपति हैं रुवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और कैपिटल यानी राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। अब चलिए उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि एडिशनल चार्ज हैं अभी मध्य प्रदेश के।
राज्य दिवस मनाया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश, जिलों की संख्या 75, विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, विधान परिषद 99, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 है। और ये सभी दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या है भारत में 7, उनमें से है दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ताप विद्युत केंद्र है पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, अनपाड़ा और टांडा। अब परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, जो कि हाल में एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है दोस्तों, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भृतहरि। प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भौला नृत्य। वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि वाराणसी में है, एग्जाम में पूछा गया है। किशनपुर वन्य जीव विहार, ये भी पूछा गया है। कैमूर वन्य जीव विहार, ये मिर्जापुर में है, ये भी पूछा गया है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। और उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, अखंड पीठ है लखनऊ में। और हाल ही में 1 लाख बिस्तर कोरोना वायरस के लिए तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया था उत्तर प्रदेश। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू किया था। और उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष भारतीय राज्य बन गया दोस्तों। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षासन 2020 अभियान शुरू किया था। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कालराज मिश्र। राज्य दिवस 30 मार्च को। जिलों की संख्या 33, विधानसभा 200, लोकसभा 25, राज्यसभा 10 है। चलिए झारखंड देख लेते हैं जिसका राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। जिलों की संख्या 24, विधानसभा स्टेट डे मनाया जाता है 15 नवंबर को। विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा 14, राज्यसभा 6 है। अब चलिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं राजस्थान। ये देखिए आपके सामने है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है राजस्थान। इधर गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और इधर पंजाब के साथ। अब चलिए उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है उत्तर प्रदेश दोस्तों, जो कि नेपाल देश के साथ तो अपना सीमा बनाता ही, इधर बिहार राज्य के साथ भी बनाता है, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है। अब चलिए झारखंड देख लेते हैं। देखिए आपके सामने है झारखंड, जो कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से दोनों से अपना सीमा बनाता है, इधर पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में दोस्तों एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू हुआ है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी बड़ों के लिए प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस व्यक्ति भोजन से लेकर अपने स्वास्थ्य के लिए बुजुर्ग लोगों की देखभाल कर रहे हैं। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप है। अब चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो जिसका राजधानी है भोपाल, स्थापना 1 नवंबर 1956, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है दूधराज और राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11, जिलों की संख्या 50 और उच्च न्यायालय है जबलपुर में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है रायपुर, नया रायपुर, अब नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उच्च न्यायालय है बिलासपुर में, जिलों की संख्या 16, विधानसभा 90, लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 है। चलिए गोवा देख लेते हैं, जिसका राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। दोस्तों गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अभी नहीं है, अभी है एडिशनल चार्ज पे भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल। गोवा में कुल जिलों की संख्या 2, विधानसभा 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज पे। चलिए मध्य प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ को भारत के मैप पर देख लेते हैं।
ये आपके सामने आ गया भारत का मैप। और देखिए आपके सामने दोस्तों मध्य प्रदेश, जो कि इधर राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ भी और गुजरात के साथ अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। अब चलिए छत्तीसगढ़ भी देख लेते हैं, जो कि महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता ही है। इधर उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ और तेलंगाना के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ दोस्तों। अब चलिए गोवा देख लेते हैं। देखिए आपके सामने दोस्तों छोटा सा राज्य गोवा, जो कि महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है और उसके नीचे है अरब सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। डेनमार्क जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है, यानी टॉप पे है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। एक ऑनलाइन गोपनीयता समाधान प्रदाता सर्फ फार्क लिमिटेड ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया है। यह 85 देशों में एक डिजिटल भलाई की गुणवत्ता पर एक वैश्विक शोध है, इसलिए वैश्विक आबादी का 81% कवर करता है। हाल ही में लॉन्च किए गए सूचकांक 5 बुनियादी स्तंभों में उनके अंकों को देखकर देशों को रैंक करते हैं, जो जीवन की डिजिटल गुणवत्ता का वर्णन करते हैं। भारत को डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में 0.5 के समग्र स्कोर के साथ 97वें स्थान पर रखा गया है और डेनमार्क सूचकांक में सबसे ऊपर है और उसके बाद स्वीडन है। अब चलिए मैं आपको डेनमार्क के बारे में बता देता हूं, जिसका राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। चलिए स्वीडन देख लेते हैं, जिसका राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत दोस्तों। भारत जो है जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत को जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर रखा गया है और जैविक किसानों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर रखा गया है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड और त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों ने भी समान स्थिरता के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उत्तर पूर्व भारत पारंपरिक रूप से जैविक रहा है और रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है। जनजातीय और द्वीप क्षेत्रों को भी उनके जैविक तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है भारत और जैविक क्षेत्रों की संख्या में 9वें स्थान पर है भारत। अब चलिए मैं आपको ब्रिटेन के बारे में बता देता हूँ, जिसका राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। और चीन जिसका राजधानी बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोरोना फाइटर्स नाम से एक वीडियो गेम लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने कोरोना फाइटर्स नाम से एक मोबाइल वीडियो गेम लॉन्च किए हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइटर्स नाम से कोविड-19 पर एक इंटरैक्टिव प्रथम ऑफ द गेम शुरू किया। केंद्रीय मंत्री ने 2 नए वीडियो भी लॉन्च किए, जिसमें लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया गया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ऑप्शन की बात बता देता हूं। नरेंद्र मोदी जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे भारत के 14वें और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में, और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। यानी अब हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय दोस्तों। तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हो गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों यहाँ पर सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ चाहे वहाँ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख सकें। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जो इस चैनल पर नए हैं।